हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर फंडामेंटल्स एंड एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स का फोर्थ पार्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आज जॉइंट्स और टाइप ऑफ जॉइंट्स डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड वेरियस डेफिनेशंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी क्या होता है, इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, बोन्स कितने टाइप की होती हैं, ये सारी चीजें डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें जरूर देख लें, ताकि आपका जो चैप्टर है वो एक सीक्वेंस वाइज आप समझ सको। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका टाइप ऑफ जॉइंट्स का। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स का मतलब क्या होता है? दे आर द पॉइंट्स वेयर बोन्स इंटरसेक्ट यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपकी दो बोन्स या आपकी बोन्स इंटरसेक्ट होती हो, एक दूसरे से मिलती हो। दे होल्ड स्केलेटन टुगेदर एंड हेल्प इन कैरी आउट मूवमेंट्स। और ये जॉइंट्स ही हैं जो आपके स्केलेटल सिस्टम को होल्ड करने में यानी पकड़ बनाए रखने में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ कोई भी मूवमेंट आप अपने शरीर का कर पाते हो तो ये आपके जॉइंट्स की ही मदद से। अदरवाइज आप ऐसे समझिए कि आपके हाथ की ये जो हड्डी है यहां से स्टार्ट होके, या मैं अगर आपको एक पिक दिखाऊं तो अगर आपका ये जो बेसिक आपका ह्यूमरस है या आपका रेडियस जो है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ रेडियस में कहीं कोई जॉइंट नहीं है। इनके में जॉइंट्स हो, इनका मूवमेंट हो पाए तो ये तभी पॉसिबल है जब जॉइंट्स यहाँ पे मौजूद हो। तो जैसे रेडियस आपका यहाँ हाथ से, आप कहीं अपने हाथ को नहीं मोड़ सकते। आप कहाँ से मोड़ सकते हैं? यहाँ कोहनी से मोड़ सकते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि कोहनी पे आपका जॉइंट होता है। सो आई होप कि जॉइंट क्या होता है ये क्लियर हो गया हो आपको। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टाइप ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट्स बेसिकली आपके तीन तरीके के होते हैं: इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट और फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अब इनके साइंटिफिक नेम आपको याद रखना थोड़ा जरूरी है। आपके एमसीक्यू बेस पर मैं बोल रही हूं कि ये नाम आपको थोड़े दिमाग में होने चाहिए। तो इमूवेबल जॉइंट्स को हम कहते हैं साइनोर्थ्रोसिस, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट को हम कहते हैं एम्फियरथ्रोसिस, और फ्रीली मूवेबल जॉइंट को हम कहते हैं डायरथ्रोसिस। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इमेज की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी कि कहाँ पे क्या मूवमेंट्स आपके होते हैं और उनको हम कौन सा जॉइंट कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इमूवेबल जॉइंट पे। तो एग्जाम्पल है आपका स्कल। एज दे डोंट शो एनी मूवमेंट। इमूवेबल का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल मूव नहीं करता। एक ऐसा जॉइंट जो कहीं मूव नहीं कर सकता, वो जॉइंट तो है लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, तो वो आपका क्या होता है? स्कल। स्कल में हमने पढ़ा था कि आपकी छोटी छोटी बोन्स जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, इर्रेगुलर बोन्स होती हैं आपके सर पे, स्कल पे। तो अब इस स्कल में कहीं आपको मूवमेंट नजर नहीं आएगा, इसीलिए ये इमूवेबल जॉइंट होते हैं। छोटे छोटे टुकड़े तो होते हैं आपके स्कल में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आधा स्कल आपका ऊपर या आधा स्कल आपका नीचे जा सकता है। उन जॉइंट्स में कोई मूवमेंट नहीं होता, इसलिए ये इमूवेबल जॉइंट्स कहलाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रस जॉइंट। इनको हम फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं, एज ए कनेक्ट बाय फाइब्रस टिश्यू। और ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फाइब्रस टिश्यूज से आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो दिस इज व्हाट इमूवेबल जॉइंट। थर्ड आते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ये जॉइंट्स आपके कहाँ मौजूद होते हैं? जिनमें थोड़ा बहुत हमें स्लाइट मूवमेंट दिखाई देता है, जैसे जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेज। रिब्स और कोस्टल कार्टिलेज के बीच जो मूवमेंट होता है उसे हम स्लाइटली मूवेबल कहते हैं। जैसे ये हो गए आपके रिब्स, ये जो हड्डियां आप देख रहे हैं ये कहलाती हैं रिब्स। और यहाँ ये जो सीने से आपका जो चेस्ट है, ये जो फ्लैट बोन है आपकी, इस फ्लैट बोन से ये जो आपके कनेक्टेड हड्डियां गई हैं, ये चीज क्या है आपकी? ये चीज आपकी कहलाती है कोस्टल कार्टिलेज। तो अगर आप ध्यान दो तो इन कोस्टल कार्टिलेज और इन रिब्स के बीच हल्का फुल्का मूवमेंट होता है, स्लाइट मूवमेंट होता है, जिसे आप अपने सीने को चौड़ा या सीने को थोड़ा सिकोड़ सकते हैं, तो वो मूवमेंट हमें दिखाई देता है। लेकिन ये मूवमेंट बहुत स्लाइट होता है, बहुत ही हल्का फुल्का मूवमेंट होता है, बहुत कम मूवमेंट होता है। तो दिस इज व्हाट स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। और नेक्स्ट आते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट, यानी वो जॉइंट्स जो बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं, जिनकी वजह से आपके शरीर का मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स हो पाते हैं। अगर फ्रीली मूवेबल जॉइंट ना हो तो आप एक जगह से दूसरी जगह चल भी नहीं सकते। तो ऐसे जॉइंट्स आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट कहलाते हैं। दे आर फ्रीली मूवेबल एज दे हैव कैविटी फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। इनके फ्रीली मूवेबल इसलिए हो पाते हैं क्योंकि इनमें कैविटी मौजूद होती है, जो कि फिल्ड होती है आपके साइनोवियल फ्लूइड की वजह से। और यही साइनोवियल फ्लूइड आपकी बोन्स को एक जगह से दूसरी जगह या बोन्स को मूव करने में हेल्प करवाते हैं बिटवीन एडजॉइनिंग बोन्स। यानी इन बोन्स के बीच साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है जिनमें कैविटी होती है, और इसकी वजह से आपका मूवमेंट
पॉसिबल होता है। बट फ्रीली मूवेबल आपके फर्दर डिवाइडेड होते हैं ऑलमोस्ट 5 टाइप्स में, जो कि आपके यहाँ नीचे मैंने शो किए हैं। 5 टाइप में आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स मौजूद होते हैं, यानी हर तरीके के जॉइंट्स के मूवमेंट अलग अलग हैं, थोड़े हैं तो वो फ्रीली, लेकिन थोड़े बहुत अलग हैं, इसलिए आपके फर्दर डिवाइडेड होते हैं 5 टाइप्स में। एक आपको इसमें एक पॉइंट नोटिसेबल ये है कि जब आपके एग्जाम में ये आए, यानी आपको जॉइंट्स, टाइप ऑफ जॉइंट्स एक्सप्लेन करना हो या टाइप ऑफ बोन्स एक्सप्लेन करना हो, तो आप अपने आंसर्स में एग्जाम्पल जरूर यूज कीजिएगा। यहाँ पे इन टाइप के क्वेश्चंस में आपका एग्जाम्पल का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप कितना भी लिख दें, अगर आप कोई एग्जाम्पल उसका नहीं दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहां पे एक्यूरेट आंसर आपको नहीं आता है। और वहीं अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करोगे तो उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। और एक चीज और सजेस्ट करती हूँ, अगर आप अपने इन आंसर्स को चार्ट के फॉर्म में, जैसे मैंने चार्ट बनाया है वैसे ही आपको कोई अच्छा सा, कोई बेस्ट तरीके का चार्ट सजेस्ट हो जाता हो और अट्रैक्टिव चार्ट सजेस्ट हो जाता हो, तो चार्ट के फॉर्म में आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रेजेंट करिएगा अपनी कॉपीज में, तो वो भी आपके एग्जामिनर पे काफी पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। अब आते हैं आपके टाइप ऑफ फ्रीली जॉइंट्स में। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, तो सबसे पहला होता है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपका कहाँ मौजूद होता है? कार्पल और टार्सल में मीट एट फ्लैट सरफेस। ये जनरली आपके कहाँ मौजूद होते हैं? कार्पल और टार्सल में ग्लाइडिंग जॉइंट्स मौजूद होते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे अगर आप मूवमेंट देखें तो ये मूवमेंट आपका क्या कहलाता है? ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग क्यों? क्योंकि ये आपकी एक ही पॉइंट पर खिसकने का काम करते हैं यहाँ पे जॉइंट्स, ठीक है। टार्सल जो आपका है और कार्पल जो है, ये ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह आपकी जैसे कलाई है तो खिसक के कहीं और हो जाएगी, नहीं, रहेगी तो ही, लेकिन बट मूवमेंट आपका होगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट आपका क्या होता है, कहाँ पर होता है? कार्पल और टार्सल में होता है कि ये अपनी जगह ही स्लाइड करने का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह हल्का फुल्का मूव करने का काम करती हैं, अपनी जगह से बिल्कुल इधर उधर अलग नहीं हो जाती। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए ग्लाइडिंग जॉइंट्स के। नेक्स्ट आते हैं हिंज जॉइंट्स। एंगुलर मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन में ही आपका मूवमेंट हो तो वो आपका कहलाता है हिंज जॉइंट। जैसे कि एल्बो में, एल्बो आपकी जब मूव करती है तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, इधर से उधर बहुत ज्यादा हमें वेरियस मूवमेंट आपके एल्बो में नजर नहीं आते। सो दिस इज व्हाट हिंज जॉइंट्स। देन आते हैं कॉन्डिलाइट जॉइंट्स, जो होते हैं आपके एंगुलर मूवमेंट इन 2 डायरेक्शंस। आपके 2 डायरेक्शन में मूवमेंट हो सके, जैसे आपकी रिस्ट जॉइंट, जो आपकी रिस्ट जॉइंट होती है, कलाई की जो जॉइंट होती है, वो आप इधर मूव करो, इधर मूव करो, अप एंड डाउन, ये आपके कुछ लिमिटेड मूवमेंट ही नजर आते हैं हमें। तो ये चीज आपकी क्या होती है? कॉन्डिलाइट जॉइंट्स होती है, जैसे आपके रिस्ट जॉइंट, कलाई की जो जॉइंट्स होते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट पे सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट्स जो होते हैं ग्रेटर रेंज ऑफ मूवमेंट, इनमें हमें सबसे ज्यादा मूवमेंट दिखाई देता है, ग्रेटर मूवमेंट दिखाई देता है। जैसे जॉइंट्स ऑफ ऑपोजिबल थंब, आप अपने हाथ को इस तरह से मोड़ पा रहे हो, यहां से मोड़ पा रहे हैं, यहां से ये मुड़ रहे हैं, यहां से मुड़ रहे हैं और यहां से भी मुड़ रहे हैं, राइट। 3 जगह से मूवमेंट हो रहा है। तो ये चीज आपकी क्या हो गई कि आपके जॉइंट्स कैसे हैं? ये सैडल जॉइंट्स हैं, जिनमें ग्रेटर रेंज ऑफ मूवमेंट हमें नजर आ रहा है, ठीक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप, जो कि है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इनके नाम के अकॉर्डिंग इनको समझने की कोशिश कीजिए। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब क्या होता है? एक अपनी धुरी पे टिके होंगे ये जॉइंट्स और उस धुरी पे ही ये इधर से उधर घूमेंगे। एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट, जैसे आपके कंधे का जो जॉइंट होता है, उस कंधे के जॉइंट को आप पूरा 360 डिग्री में घुमा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट आपका 360 डिग्री का होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये हड्डी आगे की ओर या पीछे की ओर हो जाएगी, नहीं, वो एक धुरी पर, वो एक जॉइंट है, वहां पे ही वो घूमेगी, उस एक्सिस पे ही घूमेगी, राइट। तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है? ये चीज आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाती है। और लास्ट देखते हैं पाइवोट जॉइंट। इनेबल रोटेटरी मूवमेंट ऑन अ सिंगल एक्सिस, एक सिंगल एक्सिस पर ही आपका मूवमेंट हो रहा है, तो वो आपके पाइवोट जॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे बोन ऑफ अ नेक, आपके जो नेक की, गर्दन की जो बोन होती है, ये जो आपकी बोन है आपकी गर्दन की, तो ये क्या है आपकी? ये कहलाएगी आप पाइवोट जॉइंट। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सिस पर ही घूम रही है, आपका सर जो है वो एक एक्सिस पर ही टिका होगा, उस बोन पर ही आपका मूवमेंट हो पाएगा, बाकी और कहीं नहीं। तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है? ये पाइवोट जॉइंट। इसके अलावा एक मैं आपको बता दूं, जहां पे मैंने आपको शायद एग्जाम्पल नहीं दिया था, हायोट जॉइंट हमने एक डिस्कस किया था, तो वो भी आपका कहाँ पे होता है? कॉन्डिलाइट जॉइंट,
ठीक, सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंज जॉइंट। तो ये जो आपके मूवमेंट्स होते हैं ये आप समझ लीजिए, इनको आप आंसर्स में कैसे लिखोगे, तो एंगुलर मूवमेंट, ठीक, एंगुलर मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, एंगुलर मूवमेंट इन टू डायरेक्शन, यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्रेटर रेंज ऑफ मूवमेंट, और इसमें आपका आ जाएगा इन ऑल डायरेक्शन मूवमेंट, और लास्ट में आ जाएगा सिंगल एक्सिस। तो ये आपके कीवर्ड हैं, यहां से इनको इस तरीके से आप याद करिएगा तो ये आपको याद करने में आसानी होगी, और एग्जाम्पल्स इनके आप जरूर दीजिएगा। तो ये यहाँ पे वन डायरेक्शन का, यहाँ टू डायरेक्शन का, यहाँ रेंज ऑफ मूवमेंट का, और यहाँ ऑल डायरेक्शन का, और यहाँ पे आ जाता है आपका सिंगल एक्सिस। तो ये आपके टाइप ऑफ जॉइंट्स हो गए, और कौन से जॉइंट्स हो गए, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हुए हो, डेफिनेशन क्लियर हुई हो। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर आपको वीडियो समझ में आया, हेल्पफुल हुआ, तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 11th और 12th दोनों के फिजिकल एजुकेशन और बिजनेस स्टडी के चैप्टर्स डिस्कस करती हूँ, तो वो आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके कोर्स से रिलेटेड। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट में, ताकि उनके भी चैप्टर्स जो हैं वो उन्हें सीक्वेंस वाइज क्लियर हो सके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।